नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि दुनिया का सच जानना चाहते हो तो स्वयं सच्चे बन जाओ। जो सच्चे होंगे वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे और जो झूठे होंगे वो तुमसे खुद ब खुद किनारे हो जाएंगे। सचमुच जब हम अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर चलाने लगते हैं तभी हम औरों के लिए प्रेरक और आदर्श बन पाते हैं और तभी हम स्वयं के जीवन को भी उज्जवल बना पाते हैं, अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना पाते हैं। इसीलिए हमें गहराई से इस बात पर ज़रूर विचार करना है मित्रों कि हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर कैसे चलना है। गलत मार्ग पर चलना बहुत सहज है, बहुत आसान है, क्योंकि बहुत हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं और औरों को भी चलने को प्रेरित करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो सच्चाई और अच्छाई को अपनाते हैं। हमें इसी मार्ग पर चलना है और औरों को प्रेरित करना है ताकि समाज और संसार को हम श्रेष्ठ बना सकें। आइए सुंदर विचार के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो चिंता करते हैं वे दुखी रहते हैं, जो चिंतन करते हैं वे सुखी रहते हैं। अधिक चिंता करने से हमारी संकल्प शक्ति कमजोर होती है और इसे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान का चिंतन करना बेहद आवश्यक है। यूँ तो दुनिया में कई महात्माओं ने अपने ज्ञान का विस्तार किया है, मगर परमात्म ज्ञान का चिंतन व स्मरण करने से मनुष्य देवताई संस्कार धारण करने लगता है। इसलिए तो कहते हैं कि जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। मित्रों, किसी डॉक्टर के चेंबर के बाहर लिखा था कि यदि घर घर से बीमारी को भगाना है तो योग और व्यायाम को अपनाना है। कितनी सुंदर और प्रेरक सी बात है ना। सचमुच योग अर्थात मेडिटेशन और व्यायाम अर्थात हम जानते हैं एक्सरसाइज। योग जब हम करते हैं तो मन हमारा दुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है, और जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और दोनों की ही नितांत आवश्यकता है हमें। इसीलिए इन दोनों को अपने जीवन में शामिल हम अवश्य करें ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। इसी संकल्प के साथ कि इन दोनों पर हम विशेष ध्यान देंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। दोस्तों, जो हम भोजन खा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी शेयर किया हुआ है कि एनी फूड विदाउट फाइबर इज ए पॉइजन। आज लोगों को बहुत सारी बीमारियां जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं बढ़ती जा रही हैं, और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, सब्जियां हैं, सीज़न की सब्जियां और सीज़न के फ्रूट, वो एक बहुत बड़ा भंडार है सारे विटामिन्स का और मिनरल्स का और फाइबर का। तो अगर हम सही अमाउंट में सब्जियां और फल खाएं, इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि हमारा 2/3 फूड जो होना चाहिए वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होना चाहिए, और 1/3 ही हमारे ग्रेन्स और पल्सेस होने चाहिए। क्योंकि पहला जो फंक्शन है वो फूड का वो है क्लीनिजिंग, सफाई, और दूसरा फंक्शन है नरिशिंग। तो हमें पहले आंतों की सफाई, 24 फुट लंबी आंतों की सफाई करनी है। तो लगभग जैसे हम अगर शुरुआत करें दिन में, अगर हम पहले फ्रूट्स खा लें, सुबह सुबह 7 बजे के आसपास एक हेल्पिंग फ्रूट की ले लें, 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम तक फ्रूट खा सकते हैं। और फिर हम ब्रेकफास्ट 9 बजे का लगभग करते हैं, तो उसमें पहले एक खीरा, आधा शिमला मिर्च और एक टमाटर ले लें, और उसके बाद फिर हम अपनी दलिया खा लेते हैं, यस, और सब्जी जो भी बीन्स वगैरह जो भी खानी वो खा सकते हैं। तो सुबह एक फ्रूट पहला हो गया, फिर हमारा सलाद हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग 11 बजे फिर फ्रूट खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद लगभग 200 से 250 ग्राम फ्रूट खा लें, और फिर लंच के टाइम फिर हम एक बार खीरा और टमाटर 1 बजे के आसपास खा लेते हैं, और साथ में शिमला मिर्च खा लेते हैं, और फिर हम 4 बजे के आसपास लंच के 2 घंटे बाद हम फिर एक फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स 300 ग्राम के लगभग खा लेते हैं, और शाम को डिनर जो 6 बजे कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिश्रण करते हैं तो आपको कभी कब्जी नहीं होगी, आपको कभी बीमारियाँ नहीं होंगी, आपके सारी आंतें साफ़ सुथरी रहेंगी, कभी गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, GERD नहीं होगी, IBS नहीं होगा, और सभी लाइफस्टाइल डिजीज से आपको निजात मिल जाती है। ओम शांति। हर एक मन जख्मी है, कोई ना कोई दर्द लेकर के हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चल रहा है।
जब योग करते हैं तो मन के जख्म दूर होते चलते हैं और मन हमेशा प्रसन्न रहने लगता है, हल्का रहने लगता है। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन में हम आपको योग की गहनतम विद्या से विदित कर रहे हैं। आइए देखें कि आज इसमें आपके लिए क्या खास है। बहुत ही सहज शब्दों में कहा जाए तो योग, राजयोग का अर्थ है परमात्मा को पहचान सहित बहुत प्रेम से, स्नेहपूर्वक उनको याद करना, उनकी स्मृति में टिकना। लेकिन इस राजयोग के अभ्यास के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ जिसे अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। परमात्मा कौन है और वो कहाँ है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहें तो बहुत सहज शब्दों में यही कहा जाएगा, मैं इस शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ और इस शरीर में, मस्तिष्क में, भ्रिकुटी के मध्य मेरा निवास स्थान है। परमात्मा कौन है? परमात्मा आत्मा का पिता है। वो सर्व आत्माओं का पिता है। केवल पिता ही नहीं, वो माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। परमात्मा से आत्माओं के सर्व संबंध हैं। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा का धाम ऊंचे से ऊंचा है। उनका धाम कहलाता है ब्रह्मलोक या निर्वाण धाम, शांति धाम। इस साकारी जगत से दूर, सूक्ष्म लोक से भी दूर एक प्रकाश का लोक है, जहाँ पर अनंत सुनहरी लाल प्रकाश ही प्रकाश है। अपनी बुद्धि की आँख से उसे देखिए, उस प्यार के सागर में खो जाइए, समा जाइए और उस श्रेष्ठतम दिव्य रस का अनुभव कीजिए। यही है राजयोग। सचमुच जीवन उनका सार्थक है जो समय रहते जाग जाते हैं, समय रहते जीवन के लक्ष्य को पहचान जाते हैं, समय रहते उस पथ पर चल पड़ते हैं जो पथ स्वयं के और विश्व के कल्याण के लिए होता है। ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक आदरणीय राजयोगिनी शांतामणि दादी जी। उन्होंने अपने जीवन को बाल्यकाल से ही ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया, विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अपने नाम के अनुरूप ही वो बहुत शांत थे और सभी को शांति प्रदान किया करते थे। सभी के जीवन में आध्यात्म का प्रकाश कैसे आए, यही उनके जीवन का ध्येय था और इस ध्येय को लेकर के ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन लोगों को आध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में देखें कि कैसे शांतामणि दादी जी ने अपने जीवन के हर पल को विश्व कल्याण अर्थ समर्पित कर दिया था और अपने संपूर्ण जीवन को सफल कर लिया था। ओम शांति। यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाला दादी शांतामणि जी का लौकिक परिवार था। उस समय आपकी आयु 13 वर्ष की थी। आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। बाबा आपको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहा करते थे। बोर्डिंग के निमित्त 5 चिड़ियों में आप भी एक थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। कभी भी यह ऐसा वो वैसा इन बातों में नहीं आई। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में कुछ और रहा ही नहीं। पिता व्रत और सत्य व्रत का आपने बड़ी सच्चाई और निष्ठा से पालन किया। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद अन्य दादियों की तरह आप भी लखनऊ में सेवार्थ गईं।
और अनेक परीक्षाओं को पार करते हुए एक बल एक भरोसे रह 17 वर्षों तक आप वहां सेवारत रहीं। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आपने इस देह के बंधन से स्वयं को मुक्त करके बाप दादा की गोद ग्रहण कर ली। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही। ऐसी हमारी दादी शांतामणि जी शांत मूर्त हमें सदैव स्मृति में आती रहेंगी। धन्य है आदरणीय दादियां, धन्य है उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व। जीवन को सत्यता के साथ, सार्थकता के साथ परम सत्ता की ओर लिए चलना बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत गहन सी बात है मित्रों। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं कि कैसे परम सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, कैसे आध्यात्म इसमें मदद करता है, कैसे राजयोग के माध्यम से हम सत्य के साथ जुड़ सकते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं और जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसा सुंदर और अद्भुत ज्ञान जन जन को प्रदान करने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनें सचमुच वंदनीय हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बच्चों के नैतिक मूल्यों को बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आसमा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा बच्चों को नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करने के लिए 5 दिवसीय निशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 बच्चों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कैंप में बच्चों को चित्रकला, मेडिटेशन, डांस आदि सिखाए गए। समारोह में बी के अंशु बहन, बी के निशु बहन, बी के उषा बहन, बी के शुभी बहन, बी के त्रिवेणी बहन एवं बी के पूजा बहन मुख्य रूप से उपस्थित थे। बी के अंशु बहन ने सभी बच्चों को स्वयं का और परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया। बी के शुभी बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया। विभिन्न एक्टिविटीज द्वारा सभी का मनोरंजन भी करवाया गया। कैंप के अंतिम दिन बच्चों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। बी के रमा दीदी जी ने सभी के प्रति अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित की गई। मित्रों, चलते चलते प्रतिदिन की तरह एक और विचारणीय बात आपके विचार के लिए। कहते हैं कि व्यक्ति कहाँ हाँ कहता है और कहाँ ना कहता है, इस बात से ही उसका जीवन तय होता है। हमें हाँ या ना तो कहना ही होता है, लेकिन कई बार जहाँ हमें हाँ कहना होता है वहाँ हम ना कर जाते हैं और जहाँ ना कहना होता है वहाँ हाँ कर जाते हैं। यदि कोई हमें गलत चीज़ों के लिए कह रहा हो तो हम उसका सम्मान रखते हुए या कहीं वो नाराज़ ना हो जाए ये सोचते हुए हम हाँ कह देते हैं और गलत पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ अच्छी बातें होती हैं वहाँ हम सकुचाते हुए कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा ना कह देते हैं और अपना ही अकल्याण कर बैठते हैं। मित्रों, ये दोनों शब्द हमारे जीवन को तय करते हैं कि हमें किस रूप में लोग याद करेंगे या हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, अच्छाई के शिखर पर या बुराई के कचरे के ढेर पर। तय कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि कहाँ कहाँ मुझे आज हाँ कहना है और कहाँ कहाँ ना केवल आज लेकिन आजीवन। यदि ये सुंदर निर्णय, सटीक निर्णय लेना हमें आ जाए तो सचमुच जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएगी। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के